नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करती हूँ। आज का अपना टॉपिक कल के ही वीडियो का आगे का भाग है। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का अध्ययन हम कर रहे थे। हमारा टॉपिक रहेगा हस्तिनापुर नाटक, जो नंदकिशोर आचार्य द्वारा लिखा गया नाटक है। उसी में हम आज पढ़ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। भीष्म कहते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा तो शब्द से ही निभानी होती है। तो सत्यवती उन्हें कहती है, हाँ, लेकिन तभी जब प्रतिज्ञा की परिस्थिति वही रहे। भीष्म चुप रहते हैं। तुम्हारी प्रतिज्ञा का उद्देश्य यही था न कि मेरी संतान के राज्याधिकार को कोई चुनौती न हो। बोलो। भीष्म जवाब देते हैं, जी हाँ सत्यवती, अब तो वह स्थिति ही नहीं रही। जब संतान ही नहीं रही तो उसके अधिकार को चुनौती का प्रश्न ही कहाँ रहा। तुम्हारी प्रतिज्ञा का भी कोई अर्थ ही नहीं रहा। अब भीष्म की ओर देखती है। भीष्म चुप देखते रहते हैं। उचित यही है कि अब तुम राजा बनो और विवाह कर वंशवृद्धि करो। भीष्म कहते हैं, नहीं माँ। सत्यवती, मैं तो कहती हूँ विचित्रवीर्य की पत्नियों से ही विवाह कर लो। चाहो तो उनका यौवन भी एकार्थ नहीं जाएगा। उन्हें भी संतान पाने का अधिकार है। भीष्म, क्या कह रही है माँ? सत्यवती, वही जो धर्मानुकूल है। इस कुरु राज्य को उत्तराधिकारी कौन देगा? भीष्म, कुरु वंश के पितृजन क्या तर्पण को भी तरसेंगे? भीष्म कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा से विवश हूँ माँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वही तो कह रही हूँ मैं, यह प्रतिज्ञा व्यर्थ है। अब कोई लाभ नहीं उसे ढोते रहने से। भीष्म, धर्मनिष्ठा सबसे बड़ा लाभ है। सत्यवती, धर्म गतिशील है भीष्म, इसलिए वह सनातन है। मृत अतीत से चिपटे रहना धर्म नहीं, जड़ता है, मूढ़ता है। यह भी क्या मुझे बताना होगा तुम्हें? विचित्रवीर्य उत्तराधिकारी छोड़ गया होता तो कुछ न कहती तुम्हें। मेरी संतान की सुरक्षा के लिए ही तो पिताजी ने वचन लिया था तुमसे। अब न संतान है न उसके उत्तराधिकारी, राज्य राजा विहीन है, वंश बेल मुरझा रही है। ऐसे में क्या अर्थ रह जाता है तुम्हारी प्रतिज्ञा का? तुम्हारे सिवा कौन है कुरुवंश में जो वंशवृद्धि कर सके? प्रतिज्ञा कर्तव्य निभाने के लिए की जाती है, उससे भागने के लिए नहीं। भीष्म, कर्तव्य से भाग रहा हूँ मैं सत्यवती, पर उसे निभा भी नहीं रही। भीष्म, मेरी विवशता को समझो माँ। सत्यवती, कोई विवशता नहीं तुम्हारी। मेरे पिता ने प्रतिज्ञा से बांधा था मुझे। वे अब नहीं है। मैं उनकी पुत्री, उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी। मुक्त करती हूँ तुम्हें और तुम्हारी माँ होने के नाते आज्ञा देती हूँ कि राज्य और वंश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। भीष्म, नहीं माँ, मैं यह नहीं कर सकूँगा। सत्यवती, मुझे मालूम नहीं था भीष्म कि तुम इतने कायर हो। भीष्म जवाब देता है, मैं कायर हूँ और नहीं तो क्या। युद्ध में लड़ने का साहस होगा तुम में, अपने आत्मबिंब से नहीं लड़ सकते तुम। ऐसा सत्यवती भीष्म से वार्तालाप करते हुए कह रही है। भीष्म, आत्मबिंब से? सत्यवती, यही कारण है तुम्हारे प्रतिज्ञा से चिपटे रहने का। तुम्हें लगता है विवाह करने पर सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी तुम्हारी। भीष्म, कीर्ति का लोलुप नहीं है माँ।
यानी वह अपनी माँ से कहता है कि मुझे यश का कोई भी लालच नहीं है, पर अपनी आत्मा का क्या करूँगा जो हर समय कचोटती रहेगी मुझे। अपनी ही दृष्टि में गिर जाऊँगा मैं आत्मग्लानि के अनंत नरक में। यानी उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे और सत्यवती की होने वाली संतान ही राज्य के राजकुमार के रूप में या राजा का मुकुट धारण करेगी। लेकिन सत्यवती ही उनसे अनुरोध करती है ऐसा करने के लिए, लेकिन वह उसके लिए यही कहता है कि मैं कीर्ति का, यश का बिल्कुल भी लालच नहीं रखता। सत्यवती कहती है यह भी एक प्रकार की कायरता ही है। अपने मन में एक आत्मबिंब बना लिया है तुमने, आजन्म ब्रह्मचारी होने का बिंब। उस बिंब से मोह हो गया है तुम्हें। एक परिस्थिति में जो व्रत तुम्हारी धर्म भावना का साक्ष्य था, अब वही तुम्हारा आत्ममोह बन गया है। जो आत्ममोह की ओर ले जाता हो वह धर्म नहीं हो सकता। भीष्म। इस प्रकार से सत्यवती भीष्म को उद्बोधित कर रही है, कह रही है भीष्म, हो सकता है आप ठीक कहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होगा माँ। लेकिन भीष्म जो सत्यवती कहती है वह कर नहीं पा रहा है। स्त्री संसर्ग के विचार से ही कांप उठता हूँ, सारी देह शिथिल हो जाती है, जैसे यह मेरे मन की भावना का ही, जिसे आप कायरता कहती हो, उसका ही क्षणिक प्रतिफल हो शायद। सत्यवती, यह केवल तुम्हारा भ्रम है भीष्म। तुम्हारे जैसा बलवान पुरुष, मतलब वह सत्यवती भीष्म को समझाती हुई कहती है कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री संसर्ग के नाम से ही आपकी देह है वो शिथिल हो जाए। ये सिर्फ एक मन की भावना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भीष्म कहता है वह कारण नहीं है माँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस परिस्थिति से निकलने के लिए एक अन्य उपाय अपना सकते हैं। मेरी प्रतिज्ञा भी बनी रहे और कुरुवंश को अपना उत्तराधिकारी भी मिल जाए। इस प्रकार से वह अपनी माँ को समझाता है। सत्यवती कहती है यह कैसे संभव होगा भीष्म। वह कहता है नियोग द्वारा। विचित्र वीर्य की रानियां नियोग द्वारा संतान उत्पन्न कर सकती हैं, यह धर्म सम्मत भी है। सत्यवती, वह भी तो देवर ही कर सकता है भीष्म, लेकिन विचित्र वीर्य का भाई तो प्रतिज्ञा में बंधा है, वह क्या नियोग के लिए सहमत होगा। भीष्म, शास्त्रों में व्यवस्था है माँ, किसी निर्मल चित्त ब्राह्मण को भी शुल्क देकर आमंत्रित किया जा सकता है। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। आज्ञा दे तो उचित पात्र का पता लगाया जाए। सत्यवती चुप रह जाती है, क्या कहती है और कोई उपाय नहीं, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि इसके अलावा कोई उसे उपाय नजर नहीं आता। सत्यवती, नियोग के लिए उपयुक्त बीज मिलना बहुत कठिन है भीष्म। बीज उपयुक्त न हो तो पूरा राज्य विपत्ति में पड़ सकता है। कुरुवंश के लिए ऋषि स्तर का बीज ही सर्वोत्तम हो सकता है। कुरुवंश के लिए तो ऋषि स्तर का बीज सर्वोत्तम हो सकता है, ऐसे वह कह रही है। इस संबंध में संशय रहित हुए बिना कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। पहले संशय या शंका का निवारण होना जरूरी है। भीष्म विचारमग्न हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। मेरा विचार है कि कृष्ण द्वैपायन, यानी वह कृष्ण से इस विषय में विचार विमर्श करना चाहती है। भीष्म, हाँ, वे हमें निश्चय उपयुक्त पात्र बता सकते हैं। सत्यवती, मैं कह रही थी स्वयं उनसे आग्रह किया जा सकता है। भीष्म, क्या कह रही हैं आप, महामुनि व्यास से आग्रह। सत्यवती, क्यों, संतानोत्पत्ति कोई अधर्म है। भीष्म, नहीं, पर उन जैसे तपस्वी शुल्क देकर, मतलब ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हस्तिनापुर जो नाटक है उसमें स्त्रियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है और पुरुष समाज की प्रधानता का इसमें वर्णन किया गया है। महाभारत कालीन कथा इसमें उभर कर आई है। इस प्रकार से इसी कड़ी में हम आगे निरंतर इस हस्तिनापुर नाटक को जारी रखेंगे। अगले वीडियो में इसके
आगे का भाग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।